call up you all to discuss on this very important issue of the scandal that has taken place. It gave us so much of pain knowing that the scandal of such magnitude has happened. और हम लोग हमेशा सोचता रहता था कि जब से कमीशन को रिस्ट्रक्चरिंग किया है, जब से एसएसबी लाया है, वो भी because of the popular demand of this same institution, this same organization APSU का कहने पे, दबाव पे जो APSSB जो बोर्ड आया था और ये कमीशन का भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था। और हम लोगों को भी बीच में बहुत जो एग्ज़ाम देने वालों का जो पेरेंट्स लोग हमेशा हम लोगों को भी कहता था कि ये सब हो रहा है, कुछ लिंक होगा, आप लोग APSU वाला है, कुछ तो होगा। लेकिन हम लोग हमेशा इतना वो क्या बिलीव किया है ये सिस्टम पे कि, और आप देखिए एक ऐसा ये हो गया, जब ये जो एई का जो लीकेज का जब बात चल रहा था, हमने तो सोचा ये फिर एक ऐसे जस्ट मेयर एलिगेशन है, क्योंकि एक समय हम लोग जब APSU का कमान संभाल रहा था उस समय भी इस प्रकार का जो चर्चा बहुत आया, क्यों, लेकिन उस समय में ग्यामर पादंग जैसा कोई वो नहीं था, विजल ब्लोअर नहीं था, तो ऐसे वो एक जैसा मेयर एलिगेशन ही लगा हम लोग को भी। तो इस बार भी जब बात चल रहा था, प्रोबेबली अराउंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में पासीघाट में एक प्रोग्राम में था, एक इन्विटेशन में, तो मैं भी उसमें भाषण में भी इतना मैं जोर शोर से बोल रहा था। हमारा वहाँ में हमारा जो स्थानीय विधायक भी वो चीफ गेस्ट था, मैं गेस्ट था, उसमें भी मैं बोल रहा था कि जो स्टूडेंट्स गैदरिंग्स है, जो यूथ गैदरिंग्स है, उसको मैं बोल रहा था कि आज का तारीख में देखो आप मेहनत करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज़ जो APCS का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एजेंसी को इस प्रकार से वो किया है, फुल प्रूफ किया है कि आप अपना मेहनत से, लगन से ही आपको नौकरी मिलेगा। जो एक समय का जो बात था, जो बोलते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा, वो नहीं होगा। अभी जो मेहनत करेगा वो करेगा। लेकिन वो फंक्शन से निकल के जब फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में देख रहा था तो बात चर्चा आ रहा था, तो तभी मैं सोचा ये फिर ऐसे एलिगेशन से, लेकिन प्राइमा फेशिया प्रूफ हुआ, अरेस्ट हुआ, और यहाँ से कन्फ्यूजन का बात कर रहा है। मैं भी देखो खुद कन्फ्यूज था APSU को लेकर। APSU शुरू में इतना जोर शोर से इशू को उतारा है, तो हम लोग को भी एज ए फॉर्मर लीडर ऑलवेज फील, बिकॉज APSU जैसे रोजी भाई ने कहा है, द लेगेसी ऑफ APSU, मैं तो हमेशा जब था तब भी बोलता, देखो इट्स अ ग्रेट लेगेसी। आप देखिए 50 ईयर्स तो हम लोग ने बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का हम लोग ने वो किया है, हम लोग रीनेमिंग ऑफ APSU का हम लोग किया है, लेकिन जब यहाँ में सरकारें नहीं था, जब यहाँ कुछ नहीं था, जो एनलाइटन जो स्टूडेंट्स मूवमेंट था, वो अगर उससे लेगा तो हम लोग नेपाल देश से हम लोग का यहाँ ये जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उस समय तो कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई पॉपुलर डिमांड करने के लिए, पॉलिसी प्रोग्राम के लिए नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट्स मूवमेंट ही था। सड़क मांगना है, हॉस्पिटल मांगना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट मांगना है, सिर्फ ये था। तो ऐसा करके ये खून पसीना से, ये मार्टियरडम से बना हुआ ये APSU है। तो जब भी APSU को कोई ट्रोल करता है तो एज एन इमीडिएट हम लोग भी दुख लगता है। तो मैं भी तो कंफ्यूज था, APSU इतना शुरुआत में ये इशू को लेके जा रहा था, तो सडनली देखा है रैली एंड देन बनकोल्स में APSU का वो नहीं है। तो लेकिन आज आया है, आप लोग का जो क्लैरिफिकेशन है, आप लोग ने जिस प्रकार से एक नोटपैड में बना के देखा है, आई थिंक आपने जो अभी तक काम किया है, आपने अच्छा से किया है, एकदम वो से जोरदार से किया है, और आपका जो डिमांड आपने गवर्नमेंट को रखा है, गवर्नमेंट ने भी उसको रिस्पॉन्स किया है। लेकिन हम जो देखा है, शायद आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है पब्लिक में, उसमें थोड़ा सा कमियां रह गया है, शॉर्ट कमिंग्स रह गया है, उसको आप लोग वो करना है। और जब भी आप इशू उठाता है, आप जैसे देखिए हर इशू का, हर पॉइंट्स का, अभी यहाँ नल एंड वॉइड का बात चल रहा है। नल एंड वॉइड कोई सेक्शंस सपोर्ट करेगा, कोई सेक्शंस अपोज करेगा, लेकिन अब अपना विजडम यूज कर रहा है, तो उसको आप पब्लिक डोमेन में, आप जिस प्रकार से आज हम लोग को समझाया है, उसको आप पब्लिक डोमेन में लाना है, आप स्ट्रांगली बोलना है, एंड डोंट बच फ्रॉम दैट। आप जो स्टैंड लिया है वो आपका स्टैंड है, क्योंकि हर किसी का डिमांड पे तो नहीं चल सकेगा। हम लोग भी देख रहे हैं, अगर दिन ब दिन डिमांड आते रहेगा तो थोड़ा वो इरेशनल हो जाएगा। तो आज ये मन से मैं जो भी जितना भी यहाँ में एक्सपीरियंस का भी जो लीडर्स थे उन लोग से भी, और जिस प्रकार से अंशु ने भी काम किया है, वो भी तारीफ लाया क्या अंशु ने भी, जिस प्रकार से इन स्टॉप गेट अरेंजमेंट जो आप जब थोड़ा चुप हो गया तो अंशु ने जिस प्रकार से इसको ले गया, तो
उसको तो हम लोग तारीफ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ईस्टर्न पेन अरुणाचल एक इशू है, ऑल अरुणाचल का ये इशू है, एंड APSU इज द राइट प्लेटफॉर्म। और APSU के पास इतना ताकत है, यू हैव द कैडर इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। हर गांव में, हर कोना में, हर विलेजेस में, बस्ती में, गांव में, हर मोहल्ला में आपका कैडर है। तो आज सब आया है, लीडर्स यहाँ आया, सबको तो नहीं बुलाया, लेकिन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज आया है, आपका रिप्रेजेंटेटिव जगह जगह से आया है। तो आज जो आपका जो स्टैंड है, इसको क्लियर जो दिया है उसको करना है। और हम तो यही सजेस्ट करेगा नल एंड वाइट का बारे में भी, जो आप स्टैंड लिया है तो उसको आप मीडिया में भी अच्छा से बोल लेना है। आप कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम APSU। और देखो, मेरा जब यही मंच पे मेरा जब लास्ट स्पीच था एज एन आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी, आप लोगों को याद होगा तो मैंने तो कहा था उस समय में भी, आपको यू हैव टू डेवलप थिक स्किन, मोटा चमड़ा तो पैदा करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर APSU लीडर नाउ। ये ट्रोल, ब्रिक बेट्स एंड बोकेट्स तो कभी आपको तारीफ मिलेगा, कभी आपका बुराइया होगा। लेकिन उसको आप देखो, उसमें आप अगर तारीफ करेगा आप आसमान में चढ़ जाएगा, आपको गाली देगा आप मायूसी हो जाएगा, तो आप किसे काम करेगा? अब ये सबसे बेफिक्र आपको काम करना है। लेट योर वर्क स्पीक। आपको अपना जो कार्य है उससे लोगों को समझाना है। आप इतना जवाब देने का भी जरूरी नहीं है। अगर APSU लीडर ही फेसबुक पे झगड़ा करते रहेगा तो फिर वो क्या मायने रह जाएगा। आप जो है, यू आर नॉट ओनली द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, ऑल द लीडर्स ऑफ APSU, all the leaders of district students union, the CBOs, you are in a chair, you are a responsible एक chair में है आप लोग सोसाइटी के लिए काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आया है। जब तक है तब तक आप तन मन से आप काम कीजिए। आप हर किसी से झगड़ा करते रहेगा, आप इसी को रिप्लाई देगा, उसको रिप्लाई देगा, तो आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं जो APSU नेतृत्व है अभी, मैं आप लोगों का मैं यही है, आप लोग जो समझाया है हम लोग को जिस प्रकार से इतना अच्छा से हो गया है, उसको आप थोड़ा पब्लिक डोमेन में लेट द मैसेज डिसेमिनेट, लेट द मैसेज पर्कोलेट, सबसे नीचे स्तर पर भी जाना चाहिए कि APSU हम लोग क्यों ये वो कर रहे हैं। जस्टिस का बात है तो अगर एक को भी इनजस्टिस होता है तब भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से बता, हम लोग का समय में भी 2017 में आया था, 2 ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स में, इतना क्लेश हो गया, तो उसमें भी APSU इतना वो नहीं कर पाया। और उस समय तो सिर्फ एलिगेशन था, इस बार तो लेकिन पूरा वो है। तो जो गलतियां किया है उसको तो आप छानबीन को आप लोग रिक्विजिट प्रेशर फ्रॉम द टाइम टू टाइम आप लोग देना है एजेंसीज को और स्टेट गवर्नमेंट को, सो दैट टाइम बोर्न मैनर में ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सदने से करने देना है। नहीं तो अगर इसमें 10-15 साल लग जाएगा तो फिर विल लॉस द स्टीम, जो वो है एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए टाइम बोर्न मैनर में आप लोग जो रिक्विजिट प्रेशर है इसको समय समय में गवर्नमेंट को देना है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ में भी है, तो जाते जाते मैं एक वही है कि इस इशू का बाद भी एक जस्ट सप्लीमेंट में मैं कहूँगा जो चकमा हाजों का इशू है, क्योंकि मैं हमेशा सक्रिय रहा हूँ, इतना बड़ा ये लोग बात करता है, तो इसको भी आप अच्छा से देखना है। ये चकमा हाजों का, जैसा हमारा स्पीकर मेरा दोस्त दिव्या मुझ ने कहा है कि आप लोग रेडी रहना है, बोला तो सिर्फ DSU नहीं है, ऑल द पब्लिक ऑफ द स्टेट, इंडिजिनस पब्लिक ऑफ द स्टेट से बी रेडी। कुछ भी इवेंचुअली इतना धमकी दे रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है, अरे जिसको मेहमान बना के यहाँ रखा है वही अभी ऐसे करेगा। तो आप लोग देखिए, एक सिंपल सा वो देखिए, हम लोग अरुणाचल में 15-16 लैक्स का बात करता है, लेकिन इसे मल्टी इथनिक स्टेट आप सब जानता है, निशी है, आदि, गालो, वांगचू, नोक्ते, वहाँ सिंगपो भाई है, जिस जगह पे उन लोगों को बसाया है सिंगपो, देयर पॉपुलेशन इज 10 to 15,000 ही होगा, 10-15 हज़ार का वो है इंडिजिनस पॉपुलेशन है। और चांगमाजों का उसका तो अनअकाउंटेड लाख पार हो गया। आप देखिए डेमोग्राफिक वो है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। आज मालिक जो है आउटसाइडर से गिट्टी बालू भूखने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो इसलिए जो उन लोगों का इनोमेशन का पॉपुलेशन का उसको भी आप प्रेशर दीजिए। और उन लोगों को जब 1964 to 69 में लाया गया है, वो गवर्नमेंट का अपना स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि जो एलोटेड ब्लॉक्स था उसको फिर रीआइडेंटिफाई करेगा। तो कुछ तो उसमें चला गया फ्लड में, लेकिन हमेशा फ्लड का बहाना से नहीं चलेगा ना, तो उसको लेके आप लोग थोड़ा सा इसका ऊपर भी ध्यान दीजिए। और केसेस तो है कोर्ट में, हमारा दोनों लर्नट
और अभी और एक छोटा भाई को फिर इंक्लूड किया है ये लीगल टीम में। तो आई थिंक वी हैव एन स्ट्रॉन्ग द यंग एंड द एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल टीम ऑल्सो। तो ऑलरेडी जो पेंडिंग केसेस है उस पर भी और समय समय में नजर डाल के इशू को विद दिस फ्यू वर्ड्स, लॉन्ग लिव अप सू, लॉन्ग लिव अरुणाचल। थैंक यू वेरी मच।